या आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो, दैट्स द क्वेश्चन। जो भी चीज़ कर रहे हो क्यों कर रहे हो, वो एटीट्यूड है उसके पीछे। जैसे जैसे ना, जैसे मान लीजिए कोई बहुत प्राउड है तो बोलते नहीं है कि ही हैज़ अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। मतलब बात बात कर रहा है, चल रहा है, इज एक्टिंग, बट एक प्राउड वे में कर रहा है, तो वो एटीट्यूड है उसका। सो अब ये एटीट्यूड होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, मगर ज़रूरी क्यों है जानना। सबसे पहले ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि भाई अब कई लोग चैंटिंग करते हैं, कई लोग हेयरिंग भी कर, श्रवणम भी करते हैं। हम लोग हेयरिंग भी कर रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, मगर हेयरिंग में हमारा मन नहीं लगता, पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं होती, चैंटिंग में माइंड भागता रहता है, और सेवा करते हैं तो उसमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और कभी कभी मन करता ही नहीं भक्ति करने का। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम प्रोसेस तो कर रहे हैं मगर हमारा मन नहीं लग रहा, ये प्रॉब्लम है। प्रोसेस कर सकते हैं मगर मन नहीं लग रहा। अब मन क्यों नहीं लग रहा, वो एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा। सो मन क्यों नहीं लग रहा, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। मन लगेगा एटीट्यूड से। आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने माइंड में आप क्यों कर रहे हो। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी मन नहीं लग सकता। सो श्रीला रूपा गोस्वामी ने अपनी डेफिनेशन में लिखा है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। सुना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति में दो चीज़ें हैं। शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं ना हम, तो शुद्ध भक्ति में मन लगेगा, अदरवाइज तो ऐसा मिक्स्ड होगी तो मन तो लगेगा नहीं। तो शुद्ध भक्ति क्या है, दो चीज़ें, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। दो शब्द हैं, अनुकूल और शीलनम। तो शीलनम होता है एक्शंस। भक्ति में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्शन। भाई आप सुन रहे हो, ये एक्शन है, एक क्रिया है, चैंटिंग कर रहे हो वो एक क्रिया है, सर्विस कर रहे हो क्रिया है, पढ़ रहे हो वो क्रिया, ये सब तो करनी पड़ेंगी, क्रियाएं हैं। मगर इसके पीछे एक एटीट्यूड है, इंटेंशन है, चेष्टा है, वो है अनुकूल। अनुकूल भाव से करना है। अब इसका एग्जाम्पल रूपा गोस्वामी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं एक, कि जैसे भाई अब जैसे यशोदा माँ है, तो यशोदा माँ कृष्ण को दूध पिला रही थी, तो अब और वहाँ पे दूध उबल भी रहा था दूसरा, तो दूध उबल के निकलने वाला था, तो उन्होंने कृष्ण भगवान के दूध पिलाना छोड़ दिया, नीचे रख दिया और दूध बचाने चली गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये तो अब कृष्ण की सेवा कर रही हैं, तो दूध पिला रही हैं उसको नहीं, और कृष्ण की सेवा भी इसमें छोड़ दी अपना अपना दूध बचाने के लिए। नाउ हाउ डू यू थिंक लाइक दैट? तो ये भक्ति है? ये तो भक्ति तो लगती नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप आरती कर रहे हो और बाहर कोई वैष्णव आ गए, तो आपने आरती बीच में रोक के वैष्णव के पास चले गए उनको वेलकम करने के लिए। हो गई, बड़ा अजीब सी बात है यार, भगवान की आरती रोक के वो बीच में वैष्णव के पास चले गए, ये काहे की सेवा है? गॉट द पॉइंट? सो क्या हो रहा है, क्यों अभी? मगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं यशोदा माँ में भक्ति नहीं तो किस में है? मतलब पॉइंट क्या है? तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यशोदा माँ ने ऑल दो कृष्ण को दूध पिलाना बंद कर दिया और दूध बचाने चली गई, मगर वो दूध किसके लिए बचा रही थी? कृष्ण के लिए। तो उनकी जो चेष्टा थी, एटीट्यूड ठीक था, ये काम करने का। कृष्ण को छोड़ रही है मगर कृष्ण के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कृष्ण को ही छोड़ रही है कृष्ण के लिए, तो वो भी भक्ति है। इसलिए कृष्ण भगवान के साथ रहना या उनसे दूर रहना फर्क नहीं पड़ता। नाउ दैट्स व्हाट रूपा गोस्वामी इज ब्रिंगिंग। या उनको 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 लेना या उनको छोड़ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप क्या चाहते हो अंदर। जैसे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कृष्णा बुक में कि भी भगवान के फ्रेंड्स हैं, तो भगवान के फ्रेंड्स कभी कभी जब खेलते थे तो जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा, तो कृष्णा हाराते थे और कृष्ण को घोड़ा बनाते थे, उन पर बैठते थे। क्या सेवा है? ये भक्ति है? ये नॉनसेंस लगेगा।
बट एक्चुअली भक्ति है, क्योंकि चेष्टा क्या है, कृष्ण घोड़ा बना गएगी कि उनको मजा है, चेष्टा ही है, इसलिए वो भक्ति है। अब आप इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मतलब आप कृष्ण के पैर छू रहे हो मगर इसलिए छू रहे हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, तो ये भक्ति है? नहीं है, क्योंकि चेष्टा गलत है। एक्शन ठीक लग रहा है मगर चेष्टा गलत है। यशोदा माँ के केस में एक्शन गलत लग रहा है मगर चेष्टा ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा? जैसे ये बात आ गई। इसलिए रूपा गोस्वामी कह रहे अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भक्ति में दो चीजें, एक एक्शन और एक इंटेंशन, एक क्रिया शीलनम और एक चेष्टा एटीट्यूड। तो क्रिया तो भगवान के लिए डिफाइंड है ही, हम क्या कर रहे हैं, जो भी क्रिया करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके पीछे चेष्टा इंपॉर्टेंट है। अनुकूल होनी चाहिए चेष्टा, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। अनुकूल मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए होनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे तो कहीं है, नित्यानंद प्रभु को बोला कि भी तुम नवद्वीप जाके प्रीचिंग करो, और महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे, तो नित्यानंद प्रभु मिलने आए, उनसे कहा तुम मत आया करो, तुम नवद्वीप में प्रीचिंग करो। मगर फिर भी नित्यानंद प्रभु मिलने आते थे हर साल बाय द वे। और महाप्रभु कहते थे तुम क्यों आ रहे हो, तुम प्रचार करो, तुम्हारा आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, 4 महीना वहाँ कर लो। तो महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझसे दूर रह रहे हो मगर मेरी सेवा के लिए दूर रह रहे हो, मेरे लिए मुझसे दूर रह रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने लिए मुझसे दूर रह रहे हो तो प्रॉब्लम है। अगर मेरे लिए मेरे पास आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने लिए मेरे पास आ रहे हो तो प्रॉब्लम है, उसको भक्ति नहीं कहते। इसलिए इन दो आइटम्स में से, शीलनम और अनुकूल में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अनुकूल इंपॉर्टेंट हो गया, चेष्टा। उससे सारा खेल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा उसके अंदर। जैसे आप अभी लेक्चर में आ रहे हो, अगर आप लेक्चर में, अभी तो चलो सब सुनने ही आ रहे हैं, है ना, ठीक है, अच्छा है, सुनने आ रहे हो। मगर अगर कोई और कोई लेक्चर में आए और मतलब कोई डिवोटी उसका फ्रेंड है, उसको लेके आ गया, चल चलते हैं, वो सुनने नहीं आ रहा, वो तो उसके डिवोटी के फ्रेंड के कहने पे आया है, तो उसको भक्ति नहीं मानेंगे। सो अब मुझे क्वेश्चन करो कि चेष्टा और क्रिया में से चेष्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रिया क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है इतनी? चेष्टा क्यों इंपॉर्टेंट है? एटीट्यूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती? और कुछ कोई और एक स्पेसिफिक टर्म, भाव फिर भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना टर्म, ठीक है भाव, बट थोड़ा वैसे भी हो सकता है भाव। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्यों है? क्रिया और चेष्टा में से क्यों इंपॉर्टेंट चेष्टा है? क्यों अनुकूल इंपॉर्टेंट है? शीलनम और अनुकूल, अनुकूल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अनुकूल में फ्री विल इन्वॉल्व है, स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व है। कि क्रिया आप किसी के कहने पे भी कर सकते हो, किसी के प्रेशर में भी कर सकते हो, है ना, या रूटीन की तरह भी कर सकते हो। मंगल आरती में आना है तो आते, क्रिया है, हैबिट पड़ गई, आ रहे हैं। बट चेष्टा तो आप अपनी मर्जी से करोगे, है ना, वो थोड़े ना आपको कोई फोर्स करेगा तू ऐसे चेष्टा कर, वो अंदर है आपके, आप कुछ भी सोच लो, अपनी मर्जी से करोगे आप। और भक्ति या कोई भी प्रोसेस आपकी स्वतंत्र इच्छा को ट्रैक कर रहा है, बस ये है, भगवान आपकी स्वतंत्र इच्छा को ट्रैक कर रहे हैं। स्वतंत्र इच्छा से ही डिफाइन होगा आप कहाँ हो। सो अगर आप मंगल आरती में आ रहे हो ऐसे ही बस भैया आदत पड़ गई कृष्ण को, चाहे आप पूरी लाइफ आते रहो रोज, कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप आ रहे हो उत्साह के साथ, कृष्णा मैं आपकी मंगल आरती में आऊँगा, तो उसका पॉइंट्स है। तो कृष्णा क्या ट्रैक कर रहे हैं? क्रिया नहीं कर रहे, चेष्टा कर रहे, समझे? अब अगर आपने पॉइंट समझ लिया तो आपको एक पॉइंट और समझ आएगा कि चाहे आप हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम है, चाहे मुस्लिम हो, उस फर्क नहीं पड़ता। क्रियाएं अलग अलग चल रही हैं बाहर से, है ना, भाई हम लोग ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, अलग अलग ही हैं। उनके यहाँ तो मंदिर भी नहीं है, हमारे यहाँ तो मंदिर है। उनके यहाँ चर्च होता है अपना, बट वो डीटीज थोड़े ना होती हैं,
उनके यहाँ पूजा वूजा थोड़ी ना होती है, हमारे यहाँ पूजा भी है, सब है। तो क्रियाएं सब अलग अलग चल रही हैं, मगर सारे धर्मों में भगवान की डिमांड क्या है? चेष्टा ठीक रखो। क्रियाएं तो अलग अलग होंगी, वहाँ भी यहाँ पे अलग है इंडिया में। वहाँ पे उस टाइम वो रेगिस्तान में घूम रहे थे, इस्लाम मतलब जब इस्लामिक रिलीजन शुरू हुआ, रेगिस्तान में क्या करेंगे वो, क्या मतलब इतने एलैबोरेट प्रोसीजर्स बना देंगे क्या, जैसे मंदिर और फिर आरती वारती, और रेगिस्तान में घूम ही रहे हैं, 40 साल घूमे वहाँ पे, तो उनके लिए अलग उन्होंने क्रियाएं दे दी, क्रिश्चियंस के लिए अलग हो गई, बट चेष्टा हर एक में सेम चल रही है। इसीलिए मूर्ख लोग क्रियाएं देखते हैं, बुद्धिमान क्या देखता है? चेष्टा। इसलिए लड़ाई नहीं होती, फिर विद्वानों में लड़ाई नहीं होती, कहते यार एक ही सेम है, क्रिया अलग है बट चेष्टा तो सही है, दैट्स फाइन। और अगर एक मंदिर है और दूसरा मंदिर है, क्रियाएं सेम है मगर चेष्टा गलत है, तो बुद्धिमान कहेगा कि वो गलत है, चाहे आपको बाहर से तो वो भी वही कर रहा है। इसलिए रूपा गोस्वामी ने 2 शब्द रखे भक्ति में, अनुकूल और शीलनम, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें किस पे फोकस करना है? हमें अनुकूल, हमें चेष्टा पे फोकस करना है। अनुकूल, हमारी चेष्टा क्या होनी चाहिए? अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है कि आप कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा कृष्ण के लिए कर रहे हो, वह अनुकूल का मतलब है। आप कृष्ण के पास कृष्ण के लिए जा रहे हो, कृष्ण से दूर भी कृष्ण के लिए जा रहे हो, बस दैट्स कॉल्ड शुद्ध भक्ति। रूपा गोस्वामी ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन किया है। अब कोई कहेगा भी ठीक है चलो हम चेष्टा ठीक रख लेंगे मगर क्रिया नहीं करेंगे, उसका भी कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम कृष्ण के लिए करेंगे कुछ और कुछ कर नहीं रहे, वो तो फिर पागलपंती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट मेन चीज़ है अनुकूल चेष्टा। एक्चुअली अनुकूल से संकल्प, तभी शरणागति का पहला क्या? अनुकूल से संकल्प, तभी वहाँ पे भी अनुकूल ही आ रहा है। जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होगा कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, वो भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए मुझे क्वेश्चन बताओ, आंसर, हम चैंटिंग क्यों करते हैं? है क्या? अभी तो मैंने बताया क्यों करते हैं, एटीट्यूड है क्या? चैंटिंग क्यों कर रहे हो? आप रियली में भगवान के लिए करते हो? आप अपने अंदर झांक के बताओ क्या कर रहे हो, क्यों करते हो चैंटिंग, क्यों करते हो? एलपीयू हो ना आप, क्यों करते हो? मतलब नहीं, आप क्यों करते हो ये बताओ, शास्त्र छोड़ दो, क्यों करते हो आप? अच्छा लगता है, बस ठीक है, गुड। कभी क्यों करते हो? सोचो मत, जो करते हो बताओ, झूठ मत बोलना है। भक्तों ने बोला है, ठीक है। क्यों करते हो भाई? है, बोला गया है, भगवान बोल रहे हैं ना, ठीक है, ओके, भगवान बोल रहे हैं तो कर रहे हैं, गुड, बुरा नहीं है, बट क्या कृष्ण के लिए कर रहे हो या नहीं, वो एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कृष्ण के लिए चैंटिंग करने का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने बता तो दिया कृष्ण के लिए करना है, मगर आपको समझ ही नहीं आएगा कृष्ण के लिए करने का मतलब क्या है। तो जैसे मैंने आपसे बोला भी ठीक है, जैसे मैं आपको ऑर्डर दूँ कि मैं पानी लिया ना, तो आप पानी ला रहे हो, तो किसके लिए ला रहे हो? मेरे लिए ना। तो ऑर्डर्स फॉलो करने में नेचुरली है कि उसके लिए ही कर रहे हो, ऑर्डर फॉलो करो तो उसके लिए कर रहे हो। मगर मैंने आपको बोला पानी लाओ, मगर आप मेरे लिए पानी बिना मन के भी ला सकते हो, ठीक है, लाया यार, रोज़ बोलते रहते हैं यार, चलो लाना तो पड़ेगा। यू सी द पॉइंट, अनुकूल नहीं हुआ, चेष्टा खराब हो गई। इसलिए केवल कृष्ण ने कहा है उसमें एक प्रॉब्लम है, ऑर्डर तो दे दिया मगर हो सकता है आप उनके लिए करने अनुकूल नहीं कर रहे। इसलिए अनुकूल में एक तो है कि कृष्ण के लिए करना, दूसरा है कि खुशी खुशी करना। इसलिए अनुकूल बोल रहे, अनुकूल में चेष्टा नहीं है सिर्फ, अनुकूल में भाव भी है, 2 चीजें, समझ गए? क्लियर हो गया नहीं हो गया? खुशी खुशी करना, प्रतिकूल भाव नहीं, अनुकूल भाव से। तो चेष्टा और भाव दोनों अनुकूल में है। क्लियर हो गया? ये चीज ऐड हो गई। तो आपको मेरे लिए करना है मगर खुशी खुशी करना है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। सो आप चैंटिंग कृष्ण के लिए करने का मतलब क्या हुआ?
क्या हुआ? कृष्ण के लिए चैंटिंग करने का मतलब है कि आपको खुश होके करना है चैंटिंग, रगड़ रगड़ के नहीं करना, तो वो भक्ति नहीं होगी फिर। और मतलब आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कृष्ण के लिए करने का मतलब क्या है। सो कृष्ण के लिए करने का मतलब है कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप उनके गुणगान करने के लिए कर रहे हो, उनको खुश करने के लिए। दैट्स द पॉइंट देयर। यही प्रभुपाद कह रहे हैं ना, प्लीज कृष्ण। जब आप ही खुश नहीं हो तो उनको खुश क्या करोगे, है नहीं? भी मेरे लिए पानी लिया हो, प्रभु जी आप खुश होइए, प्रभु जी पानी लीजिए। तो सड़े मुँह से दोगे तो क्या, प्रभु जी आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं, भाई तेरा मुंह क्यों सड़ा हुआ है? यू सी द पॉइंट। सो अनुकूल का मतलब होता है कृष्ण के लिए करना, कृष्ण की खुशी के लिए करना। नाउ दैट्स द पॉइंट, वो वहाँ पे ऐड हो गया। कृष्ण के लिए करने का मतलब कि ऐसा कुछ करो कि वो खुश हो और आप भी खुश हो, क्योंकि उनकी खुशी में हमारी खुशी है। इसको कहते हैं चेष्टा, इसको एटीट्यूड कहते हैं। समझ गए? अब डिफाइन हो गया नहीं हो गया? कृष्ण के लिए करना है उसका मतलब है कि जो आप कर रहे हो उससे कृष्ण खुश होने चाहिए और आप भी खुश होने चाहिए, तब आपकी एटीट्यूड ठीक है, तब चेष्टा ठीक है। अदरवाइज आपकी चेष्टा में कुछ क्रैक है, बस दैट्स ऑल। सो ये कृष्णा खुश होंगे तो आप भी खुश हो गए, अगर आप उनके सेवक हो। अगर आप सेवक नहीं हो तो फिर आपको क्या, वो खुश हो रहा है मैं क्यों, नहीं, नेचुरली नहीं। इसको कहते हैं एटीट्यूड। तो अब एनीवे समझ गए नहीं समझ गए? तो चैंटिंग में हम भी ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कृष्णा खुश हो चैंटिंग में। अब क्वेश्चन है, मैं पता कैसे लगेगा कृष्णा खुश हो रहे हैं? ये नहीं आपको समझ आएगा, क्योंकि आप कृष्ण के लिए करते रहो मगर खुश हो कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा बताओ? आप मंगल आरती में कृष्ण के लिए गा रहे हो, आपको कैसे पता कृष्णा खुश है? और अगर आपको नहीं पता कृष्णा खुश है तो आप कैसे खुश हो? इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। भैया आपको पता नहीं कृष्णा खुश है, आप नाच रहे हो हरे कृष्णा, आप म्यूजिक में नाच रहे हो, दैट्स इट। क्योंकि आपको पता ही नहीं सामने वाला खुश है नहीं खुश है, फिर नाच क्यों रहे हो? नहीं, अब क्वेश्चन है नहीं है। मान लीजिए अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे म्यूजिक बजाओ मेरे सामने, मेरा नाम लो केशवानंद प्रभु, केशवानंद प्रभु, मैं बैठा हूँ, अब मैं बैठा हूँ, आप नाच रहे हो, मेरे मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो कोई सेंस बनती है? आपको पता ही नहीं मैं खुश हूँ नहीं खुश हूँ, अब अपना अपने में अपना बस मस्त हो। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए जनरली क्या होता है, हम कह तो रहे हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं मगर एक्चुअली हम कृष्ण के लिए कर नहीं रहे, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कृष्ण के लिए करने का मतलब क्या होता है। तभी प्रभु कह रहे हैं एटीट्यूड। ये एटीट्यूड बहुत बड़ा वर्ड है ये। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कृष्ण खुश हैं, और फिर जब उनकी खुशी देख के जब आपको खुशी होगी तब वो भक्ति बनेगी। अदरवाइज भक्ति की प्रैक्टिस है, अभी भक्ति नहीं चल रही, अभी शुद्ध भक्ति नहीं चल रही, अभी भक्ति आभास में हो, छाया भक्ति में हो, कहीं ना कहीं हो, आप अटके हो। क्लियर हो गया? अब सेंट्रल क्वेश्चन ये आता है, हमें कैसे पता लगेगा कृष्ण खुश है? जब तक आपको नहीं पता लगेगा आपकी भक्ति है ही नहीं, खत्म है सीन। कैसे पता? अच्छा मान लीजिए आप जब कीर्तन में नाचते हो ना, क्यों नाचते हो? क्यों नाचते हो? आपको कैसे पता भगवान खुश है? खुशी के लिए आप खुशी के लिए नाच रहे हो, अगर भगवान खुश है नहीं आपको पता ही नहीं, फिर ये तो क्वेश्चन तो है ही। आप पूरे लाइफ सोच सकते हो भगवान की खुशी के लिए, उनके लिए खुशी के लिए, वो पता लगा खुशी नहीं है। ऐसे मान लीजिए भाई कोई पूरी लाइफ मेरे सर्विस करता रहे मगर मैं खुशी नहीं उसकी सेवा से, तो करते रहो। अब बताओ, आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हो, खिचड़ी पका सकते, जैसे वो नहीं है, जैसे वो था ना क्या कहते हैं, वो स्टोरी नहीं थी वो कि एक उसने कहा कि भाई देखो, गुरु ने कहा कि देखो सब कुछ एक ही है, सब कुछ अद्वैत अद्वैत, सब एक है, सब वो निराकार ब्रह्म ही है सब कुछ। तो शिष्य ने उसके दिमाग में घुस गया, तो वैसे ही कहता सब एक है सब एक है सब एक है सब एक है। तो एक दिन मार्केट में गया तो वहाँ पे पागल हाथी भागता हुआ आ रहा था सबको मारते हुए। सबने कहा भाई हट हट हट, वो खड़ा हो गया वहाँ। तो उसने कहा मेरे गुरु ने कहा सब एक है, ये हाथी और मैं एक ही हूँ, आराम से खड़ा। वो हाथी आया, उसने उठा के उसको धाड़ फेंका, उसकी सारी हड्डियाँ खत्म, वो लेटा हुआ हॉस्पिटल में। तो गुरु है, उसने कहा साले पागल तू भागा क्यों नहीं? मैंने गुरु आपने ही कहा था सब एक है,
मैं तो सबको एक ही देख रहा था। मैंने कहा पागल, तुझे पता सब है, हाथी को तो नहीं पता सब है। उसने ना, आप अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हो, खिचड़ी पका सकते हो। वे आप सोच सकते हो मुझे उस लड़की से प्यार है, प्यार है, प्यार है, उसको भी है तब तो होगा। सोचते रहो, या सोचते रहो हमारे गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। अब गुरु को भी तो मानना चाहिए मेरा शिष्य है। अब अपने माइंड में सोचते रहो। तो अब आप अपने माइंड में सोच सकते हो कृष्ण की खुशी के लिए, खुशी के लिए। आपको पता कैसे है कि वो खुश हैं, ये बताओ। जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक आप भक्ति में एक इंच आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि भक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। आपको पता ही नहीं वो बंद सामने खुश है तो आप खुश कैसे होगे। अगर आप खुश हो, आपको पता नहीं है वो खुश है, तो इसका मतलब आपको उनकी खुशी से कुछ लेना देना, आप अपने में खुश हो रहे हो। इसलिए जनरली कीर्तन में 99% लोग म्यूजिक पे ही नाचते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया था, ही वॉज अ जीनियस, उन्होंने कहा कि भैया म्यूजिक मत बजाओ। वो नहीं बजाते थे, हारमोनियम तो अलाउड ही नहीं था। भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा किया, उन्होंने कहा देखो भैया प्रॉब्लम तो है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये कीर्तन तो सभी करते हैं, कीर्तन तो अच्छे ही हम कर रहे हैं, तो हारमोनियम मत बजाओ, क्योंकि हारमोनियम से म्यूज़िक में माइंड चलाते हैं ना। और मृदंग भी बहुत धीरे, करताल भी धीरे। बेसिकली जो गा रहे हो उस पर फोकस करो, तब जो इमोशंस आएंगे वो रियल आएंगे। अदरवाइज मिक्स सही है थोड़ा सा। हिज टेक वॉज दैट। इसका मतलब नहीं हम कीर्तन नहीं करते, बट आइडिया ये है। सो अब मुझे बताओ कैसे पता लगेगा कृष्णा खुश है। बस यहाँ गाड़ी अटकेगी और इसका आंसर किसी को नहीं पता। क्या कहते हो? अब मंगल आरती में आप कृष्ण के दर्शन किए, आप कैसे कह सकते हो आपसे खुश हैं? आप तो आके चले गए, अब वो तो बोलेंगे नहीं आपको। आप पूरी लाइफ ऐसे बिता सकते हो, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो क्या कहते हो बताओ? क्या हो गया? क्वेश्चन तो अटक गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, दैट्स गुड। ठीक है। सो आइडिया ये है, कृष्णा खुश हैं, उसके कुछ साइंस हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ कृष्णा देंगे साइन कि मैं खुश हूँ। जैसे भी अगर मैं खुश हूँ आपसे तो मैं कुछ दूंगा ना, जैसे मैं आपके किसी खुशी माला दे दूंगा ना उसको। सपोज कोई आया, मैं खुश हूँ, लो अभी, जैसे कोई छोटे बच्चे बच्चे नहीं आते, मैं खुश हूँ तो चलो ये माला लो। इसका मतलब सामने वाला कहेगा चलो प्रभु जी खुश है, नेचुरली नहीं। या कोई मेरे पास, मैंने प्रसाद दिया, चलो खुशी है, खुशी होंगे एक लेवल तक तो, तभी तो दे रहे हैं, वरना मैं भगा दूंगा, भाग जाओ, बात नहीं करूँगा। सो कृष्णा कुछ देते हैं साइंस। अब बोलेंगे नहीं, बोल नहीं सकते आपसे ना, आपसे बोल नहीं सकते, क्योंकि आप अभी इतने प्योर नहीं हो कि आपको बोल दें मैं खुश हूँ। या दिखाएंगे भी नहीं अपने आप को, क्योंकि आप में आँखें ही नहीं है देखने की, सुनने की कहानी नहीं है, स्पिरिचुअल कहानी नहीं है, स्पिरिचुअल आँखें नहीं, अभी प्योर नहीं हुए, तो कैसे करेंगे? तो उनको आपको कम्युनिकेट करना है कुछ किसी तरह, मैं खुश हूँ, है ना, बताना भी तो है, वरना कैसे होगा। तो ना बोल सकते, बोलेंगे आप सुन नहीं पाओगे, दिखाएंगे आप देख नहीं सकते, कुछ तो हो नहीं सकता, सब ब्लॉक है वहाँ। समथिंग हैज़ टू डू, कुछ साइंस देने पड़ेंगे। क्या हो? एक मिनट पहले ये पहले सुनो। तो साइंस देने देंगे नहीं, तो साइन देंगे, तो साइंस क्या, कौन कौन से साइन है जिससे हमें पता लगेगा कृष्णा खुश है, ये बस है एक चीज। हाँ, ये पहले तो इम्पोर्टेंट है साइंस कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। है आंसू, आंसू तो ऐसे ही है, औरतें तो रोती रहती हैं आंसू, कुछ नहीं, सच्ची बच्ची कुछ नहीं, औरतों का काम ही है रोना, कोई सच्ची बच्ची नहीं है। सच्चे आंसू होंगे तो फिर तो आपका मन ही संसार से हट जाएगा। संसार में तो मन 10 चीज़ों में जा रहा है, उससे उसे डिसाइड नहीं होता कुछ भी आंसू से। तो औरतों के आंसू आते हैं, आदमी को नहीं आते, तो क्या आदमी भक्ति नहीं है क्या? आंसू से तो कभी नहीं पता लगेगा आपको। सो कैसे पता लगता है? तो अब हमें अपने मन से तो साइन नहीं बना सकते, अब आपको शास्त्र पता होने चाहिए। अब अगर एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तो आचार्यों ने इस क्वेश्चन का आंसर तो लिखा ही होगा ना, या किताब इनकम्प्लीट छोड़ दी? तो इसके कुछ साइंस हैं। क्या साइंस हैं? क्या साइंस हैं? आपको पता है? वैसे आपने सुना होगा। हम्म,
वैष्णव खुश हो मगर हमेशा वैष्णव होते कहाँ हैं बताओ? अब कैसे होगा बताओ? वो पता नहीं लगता ना, मतलब हम अकेले भी हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, कैसे क्या कैसे होगा? ओके, सो 9 साइंस है, आपको पता है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, रूपा गोस्वामी को पता है क्वेश्चन है, तो उन्होंने लिख दिया। सो 9 साइंस होंगे जो कृष्णा देंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि वो खुश है। और वो आपने सुना भी होगा मगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये भाव के सिम्टम्स हैं जिसकी छाया हमारे पे आती है साधना भक्ति पे। सबसे पहला साइन है शांतिर, शांति, शांति, शांति नहीं क, शांति के पहले क लगाओ, शांति, क्ष वाली, क्ष होता है ना, क्षत्रिय वाला श, तो शांति, शांति मतलब होता है कि संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा साइन है, सबसे पहला साइन ये। संसार की इच्छाएं बनी हुई है, इसका मतलब कृष्णा खुश नहीं है आपसे, 100% खुश नहीं है। और अगर जैसे जितनी कम हो रही है उतना खुश है, ये बात है बस। अब थोड़ी बहुत तो हमें भी कम हो गई डिवोटीज़ में, तो खुश हैं। अगर अभी कम नहीं हुई इच्छाएं, तो इसका मतलब पूरी तरह खुश नहीं है आपसे, क्योंकि इच्छाएं कम बिना कृष्ण के खुश हुए हो नहीं सकती। कृष्णा खुश होंगे तो अपनी माया हटा लेंगे, इच्छाएं कम हो जाएगी, उनकी तो माया है। अगर अभी भी माया बनी पड़ी है, इसका मतलब कृष्णा खुश नहीं है आपसे, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आपकी चेष्टा ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, समझे? प्रॉब्लम है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, शांति। संसार की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और आप डिस्टर्ब नहीं होगे कभी भी, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे आप, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा दुख, समान चलता रहेगा आपका। ये अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, 100% कृष्णा खुश है, क्योंकि अगर माया खुश होगी तो ये होने नहीं देगी है। माया का तो काम ही है आपको तंग करना, माया काम ही है आपको डिस्टर्ब करना, माया का काम ही है आपको संसार की तरफ खींचना। ये तो माया होने नहीं देगी, और ये कृष्ण के बिना हो नहीं सकता, इससे पता लगता है। सो अगर मैं मान लीजिए आप अब गुरु के पास गए, उन्होंने प्रसाद भी दे दिया और सब, कुछ नहीं पता लगेगा। अब उन्होंने सब प्रसाद वसाद लेके आ गए, फिर आपका मन तो इधर उधर भागे जा रहा है, ख़राब चीज़ों में, इंटरनेट में, फालतू की चीज़ों में, छोटी छोटी बातों पे माइंड डिस्टर्ब होता जा रहा है। आप कृष्णा खुश नहीं है, आप लिख लो पेपर पे, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो फिर आपको रिवाइज आके देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ है, वो बात अलग है। यार ये पहला साइन है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? है नहीं है? आपके साथ हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा होगा, जितना हो रहा है उतना ही खुश है बस। अगर 10% हो रहा है तो 10% खुश है, 20% 20% खुश है। अब वो आपको देखना है आपका कितना हो रहा है। इसको कहते हैं शांति। बहुत अच्छा सिम्टम है नहीं, क्योंकि बाकी सिम्टम्स तो कंफ्यूज हो सकते हो। नहीं रोना वोना तो सिम्टम है ही नहीं, वो लिस्ट में है ही नहीं, वो है ही नहीं इस लिस्ट में। आप कीर्तन में दबा के नाच रहे हो, लिस्ट में है ही नहीं। वो कोई भी नाच सकता है, कोई नया आदमी भी नाच सकता है, कौन सी बड़ी बात है, सब नाचते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नाचना नहीं चाहिए, एक डिवोटी भी नाचता है, मगर वो भक्ति से नाचता है। ये बाकी तो ऐसे नॉर्मल भी लोग नाच सकते हैं, इट डजंट मैटर, वो साइन ही नहीं है। वो हो सकता है एक डिवोटी नहीं नाच रहा हो, मगर वो एडवांस्ड हो, कुछ कह नहीं सकते। भक्ति साधन ठाकुर कभी नहीं नाचते थे, वेरी सीरियस पर्सन, बट भक्ति से जानता है, क्योंकि इससे जज नहीं होता कुछ। शांति सबसे पहले। दूसरा अव्यर्थ कालत्वम, अव्यर्थ कालत्वम, कालत्व मतलब टाइम, अव्यर्थ मतलब व्यर्थ, व्यर्थ का उल्टा अव्यर्थ। व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करता डिवोटी, टाइम बचाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना मतलब टाइम बचाना। अगर कृष्णा खुश नहीं, आप टाइम नहीं बचा पाओगे। टाइम होगा वेस्ट कर दोगे, बातचीत चैट करने में, बात करने में, कुछ करने में टाइम वेस्ट कर दोगे। चाहे डिवोटी से ही बात कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर दोगे आप अपना। जो टाइम बचाने की सेंस है वो भगवान देते हैं, टाइम बचाओ अंदर से, आपको अंदर से प्रेरणा देंगे, बचाओ, काम की काम करो, अपना बचाओ, अपनी साधना करो, फोकस करो। अगर ऐसा आपका खुद से मन करेगा, अंदर से प्रेरणा देते ना कृष्णा कि नहीं यार, अब मतलब आप ये जैसे अब ऐसे अब आप करो भाई, हम तो क्या, ऐसे मैं डिवोटीज बैठ के 2-2 घंटे प्रसाद खा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो है तो वो फुल टाइम डिवोटीज है तो फुल टाइम, मगर कृष्णा खुश नहीं है। अब आपको भी वो तो फुल टाइम है, उसने तो पूरा जीवन ही दे दिया भगवान को, नहीं जैसे हम लोग हैं, तो खुश क्यों नहीं है? वेल, अब ये बात है। अब ज़रूरी नहीं है कि भी मतलब एक पेरेंट्स का एक अच्छा बच्चा हो सकता है, मगर हो सकता है शैतानी करे तो पेरेंट्स खुश नाराज़ हो जाए, है ना। तो आप फुल टाइम बन जाओ, खुश है, मगर शैतानी करोगे तो फिर नाराज़ हो जाएंगे। फिर टाइम वेस्ट कर, टाइम बचाने की सेंस देते हैं कृष्णा। आप सेंस आ जाएगी आपको, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपको फ़ोन आएगा, बात करके टिक, काम से काम हो गया। हमें चैंटिंग करनी है, हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, हमें टाइम निकालना है, वो सेंस देंगे। वरना आपको सेंस ही नहीं आएगी, आप टाइम बचा नहीं पाओगे। देखना आप क्यों नहीं बचा पाओगे, पता है क्यों? आपको लगेगा ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ऐसे ही लगता है ना, ऐसे ही लगता है। कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता खुद से, मगर लगने लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। कृष्णा विवेक देंगे अंदर से कि यार ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें टाइम बचा लो। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे तो सभी के पास, 24 घंटे ही तो है सबके पास, हमारे पास भी, आपके पास भी। और टाइम बचाने की कला है। अव्यर्थ कालत्वम, टाइम बचेगा। कृष्णा खुश हैं, आपको अपने आप देंगे सेंस, आपको समझ आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर 10 मिनट में प्रसाद खाते थे, पता है आपको? टाइम से, मतलब ही वॉज रियली अ टाइम मैन। 10 मिनट एग्जैक्ट, 10 मिनट में प्रसाद खत्म हो जाता था। टाइम वेस्ट नहीं करते थे वो। ताकि चैंटिंग, रीडिंग, अपना बुक्स लिखना, तभी तो इतना प्रोडक्टिव हो पाए। इतनी सारी बुक्स लिख दी, चैंटिंग कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया। प्रोडक्टिविटी तो तभी आएगी ना जब टाइम बचेगा, मगर आप बचा ही नहीं पाओगे। सो अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा शांतिरव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, विरक्ति मतलब क्या है? विरक्ति मतलब निरासक्ति संसार से। मन नहीं जाना संसार में एक बात होती है, निरासक्ति एक दूसरी बात होती है। सो जरूरी नहीं है आपका मन 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 नहीं जा रहा, निरासक्ति कैसे हो सकता है? आप हो सकता है द्वेष से भी मन नहीं जा, हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं सोच रहे, ये भी तो है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तब भी नहीं सोचोगे। मैं कहूँ विरक्ति नहीं है, वो घृणा से नहीं सोच रहे आप, समझ गए? घृणा है। विरक्ति होती है निरासक्ति। आपके लिए पत्थर भी वही है, पैसे भी वही है, सेम लेवल पे। ना घृणा है ना राग है। अब निरासक्त, आपको कुछ लेना देना ही नहीं है, ना आपको अच्छी लगती है ना बुरी लगती है चीज़, इसको निरासक्ति कहते हैं। ये अलग स्टेट है माइंड का। जनरली हम क्या है, हम नहीं सोचते चीज़ों के बारे में क्योंकि हमें बुरी लगती है, और जो इसको अच्छी लगती है उसके बारे में सोचते हैं। ऐसे ही चलता है ना हमारा। विरक्ति होती है कि आपको ना बुरी ना अच्छी, आपके लिए सब एक पत्थर की तरह बन जाएगा। कोई लेना देना ही नहीं है यार, मतलब लेना देना ही नहीं है हमें। लेना देना नहीं तो हम क्यों सोचे बुरी अच्छी है नहीं। भाई आप किसी होटल में गए, अब वो पूछें भी ये टेबल अच्छी है बुरी है, मुझे क्या लेना देना यार, मेरा घर थोड़े ना है। मैं तो खाना खाने में 1 घंटा तुम करते रहो भैया, हम अब तुम सोचो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसे ही है ना, हम क्यों इसे PhD करें बुरी अच्छी है? हमारा तो हमारा खाना दे दो, पैसे ले लो, हम जा रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो बस एग्जैक्ट इसको विरक्ति कहते हैं। ये अलग स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, बाहर से नहीं होता, अंदर है, अंदर चल रहा है आपके। सो शांतिर अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति, मान शून्यता, मान लेने की इच्छा जीरो। मान लेने की इच्छा का मतलब क्या है, कौन बताएगा? क्या मतलब होता है? क्या आप लोगों में मान लेने की इच्छा है या नहीं? मतलब सूक्ष्म लेवल पे नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं? है या नहीं? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ चाहते हो, कैसे चाहते हो? आप बेइज्जती की बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। मान शून्यता, एक्चुअली आप सबको लगता है कि आप में मान लेने की इच्छा नहीं है, सभी को लगता है, तो फिर तो आराम से बैठे हो। बट एक्चुअली मान शून्यता का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, कि आपको कोई बोले, वो नहीं होता। वो तो चलो आप कह दोगे भी हमारी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, नहीं हम तो भक्त हैं, ऐसे ही होगा ना, उससे तो सब आप बच जाओगे। बट मान शून्यता होता है कि सर्विस के लिए एप्रिसिएशन मिलना, वो तो आप चाहते हो। अगर कोई सेवा करते रहे, हम बोले नहीं अच्छी सेवा करोगे, यार हमें तो कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा, तब माइंड आउट होगा आपका। वो मान शून्यता होती है। आदमी सेवा करता जा रहा है,
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको अप्रिशिएट किया जाए नहीं किया जाए, बोला जाए नहीं जाए। उसकी सेवा ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेवा कर रहा है, उसे सेवा ली, उसका दिमाग ही उड़ गया, मैं सेवा की, मैं सेवा कर रहा था, मुझे सेवा छीन ली छीन ली छीन ली छीन ली, पागल हो गया। इसका मतलब पूरी मान की इच्छा उसको, वो फंसा हुआ है वो मान में। समझे, वो इतना आसान नहीं है कि अब किसी ने बोल दिया सामने, ऐसा नहीं होता। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसी पड़ी है। सेवा के एप्रिसिएशन और सेवा से आप जुड़ गए। क्यों? क्योंकि आप सेवा कर रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, बड़े अच्छा कर रहे हो। नहीं ऐसे ही लोग तो कहेंगे, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। फिर जब वो सेवा वापस ली जाती है तो आदमी घबराता है, यार मुझे सेवा ले ली, हाय दूसरों को सेवा दे दी, मुझे सेवा ले ली। मतलब ये हर जगह फिनोमेना है, हर जगह ऐसे ही चलता है मंदिरों में, हर जगह आदमी कॉमन आदमी इसी में अटका होता है। तो इसलिए मंदिरों में हम सेवा देते हैं तो सोच के देते हैं, क्योंकि वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है लोगों से। लोगे कैसे, फिर वो चिपक जाएगा उससे। वो सेवा से नहीं चिपका, वो कैसे चिपका है? मान से चिपका है। क्योंकि उससे सेवा लेके दूसरी सेवा दे तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है? सेवा ही तो चाहिए ना, मुझे वही वाली चाहिए क्योंकि मैं सब कर रहा था। देखो ऐसे ही होता है मंदिर में, मैं कर रहा हूँ, वो सारी सेवाएं कर रहा है, उससे ले लो, वो आउट हो जाएगा क्योंकि उसको हैबिट पड़ गई वाह वाह सुनने की। तो प्रॉब्लम है वहाँ। इसको मान शून्यता कहते हैं और ये नेचुरली होता है, सबको चाहिए होता है अप्रिसिएशन। ये वो कई मंदिरों में ऐसे कोई सेवा कर रहा हो, उसको कुछ अप्रिशिएट ना कर रहा हो तो डिस्टर्ब हो जाता है वो, यार मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही नहीं होता, ऐसे ही होता है। बस वो है मान की इच्छा है। मान शून्यता मतलब आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आप कोई मतलब नहीं आपको अप्रिशिएट कर रहा है। अगर आपसे सेवा लेके दूसरी सेवा दी, ठीक है ये कर लेंगे, वो सेवा लेके वो कर लेंगे, कोई सेवा ही तो करनी है। चाहे झाड़ू मारो, चाहे आप लीड करो, चाहे वो करो, चाहे छोटी सी सेवा करो, चाहे ज़्यादा सेवा करो, इट डजंट मैटर। कृष्ण की आंखों में कोई मैटर नहीं करता। मान शून्यता, दैट्स वन थिंग। शांतिर्भयते कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबद्ध। अगर भगवान की कृपा है तो आपके हृदय में एक ये सारे ना मेंटल स्टेट है, ये बाहर से नहीं दिखाई देगा आपको, आपको अंदर पता लगेगा, अपने अंदर सेंस है, एक सेंस। बाहर से लोगों को दिखाई भी देता है, आपको अंदर एक सेंस आएगी। आशाबद्ध, आशाबद्ध मतलब कि एक होप आएगी, कृष्णा ज़रूर कृपा करेंगे मुझ पे, वो कृपा के सागर हैं। ये इस आशा से आप अपना जीवन जियोगे। अब इस आशा में पता है क्या है? इस आशा में एक चीज़ है, कृष्णा ज़रूर मुझ पे कृपा करेंगे। इसमें क्या है? इसमें आप ऐसा क्यों सोचोगे? आप ऐसा इसलिए सोचोगे क्योंकि कृष्ण दया के सागर हैं। मगर आप ऐसा इसलिए भी सोच रहे हो क्योंकि आप एक कन्विंस हो जाओगे कि मैं पाप का घड़ा हूं। तो पापियों पे पहले करते हैं ना कृष्ण सेवा, दया। तो इसलिए आपको एक आशा आ जाएगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना पापी हूँ, इतना अपराधी हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ, इसलिए मैं कैंडिडेट हूँ उनकी कृपा का। ये कृष्णा करुणा दीन बंधु है ना। इसलिए आशा नहीं होगी कृपा की कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ इसलिए ज़रूर कृष्णा कृपा करेंगे, ये नहीं होगा। ये तो उल्टा है, गलत है ये, समझे? ये नहीं होगा मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, देखो भैया मैं तो इतना शुद्ध हूँ, कृष्णा ज़रूर कृपा करेंगे, फिर तो ठेंगा हो गई, क्योंकि उसमें अहंकार है। आप भक्ति 100% कर रहे होगे मगर आपको लगेगा मैं तो पापी हूँ, अपराधी हूँ, इतनी भक्ति करने के बाद भी मैं पाप में फंसा हूँ। यू सी द पॉइंट? फिर आपके हृदय से रोना निकलेगा, कृष्णा आप करुणा सिंधु हैं, प्लीज़ आप ज़रूर मुझ पे कृपा करेंगे। ये जो आशा है, इस आशा पे आप जीवित रहोगे, ये आपके माइंड में आ जाएगी चीज़। ये आसान नहीं है ना ऐसा माइंड बनाना। क्यों आसान नहीं है? ये सब कृपा, ये सब भगवान खुश होंगे तभी आपका माइंड ऐसा बनेगा। 24 घंटे ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर आशा बद्धा समुत्कंठा, उत्साह रहेगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एब्सोल्यूट उत्साह। मुझे इस जीवन में कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको कृष्ण प्रेम पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डर खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, कृष्ण प्रेम पाने के लिए जॉब छोड़ देंगे, भाड़ में जाए, खाना देखा जाएगा। अब ये बिना कृपा कैसे करोगे बताओ आप? बिना कृष्णा खुश नहीं होंगे तो कैसे कर लोगे? आदमी वो डरता है।
कृष्णा खुश होंगे, आपको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस देंगे और कर देंगे, यार भगवान है। अब वो तो अंदर आ गया ना आपके कॉन्फिडेंस, इसका मतलब कृष्णा खुश हैं आपसे, खुश हैं। आशा बद्धा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, कितना हो गए? तो नाम गाने सदा रुचि 7वां। नाम गाने सदा रुचि, नाम लेने में सदा रुचि रहेगी, जब भी टाइम मिलेगा आप चैंटिंग करोगे, बल्कि चैंटिंग करने के लिए टाइम निकालोगे, निकालोगे आप। ये नहीं 16 माला खत्म हुई, खत्म हो गई, फिर तो माला दिखाई नहीं दे रही भैया, खत्म, माला माला ही गायब बंदे की। 99.9% इस्कॉन में ऐसी होता है, 16 माला के बाद माला गायब, फिर सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हजार चीज़ें तो हैं ही, सबके पास हजार चीज़ें, सिर्फ आपके पास थोड़े ना, सभी हजार चीज़ें। तो नाम कब करोगे एक्स्ट्रा? नाम गाने सदा रुचि, जब भी टाइम मिलेगा आपका मन करेगा यार चैंटिंग करते हैं, क्योंकि आपको रुचि आ गई उसको। वो रुचि जो है नाम लेने की, वो कृष्णा देंगे, वो साइन है, वो साइन होगा। जैसे कह रही थी 16 माला के बाद भी मन करेगा, वो कृष्णा खुश है, इसका मतलब आपसे, आपका मन करेगा 16 माला। ये 16 माला तो आप सिर्फ एक रीति रिवाज से करो, दीक्षा मिल गई भाई 16 माला करनी है इसलिए कर रहे हो, उसमें रुचि वुचि पता नहीं लगती, भैया कंप्लीट करना है तो करना ही है यार, अब तो अच्छा भी है, हैबिट पड़ जाती है, बट वो साइन नहीं, कृष्णा खुश हैं, कुछ कह नहीं सकते मतलब रैली में। नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद वसते स्थले, सॉरी प्रीति तद गुना आख्याने, भगवान के गुणगान करने में प्रीति हो जाएगी, सदैव भगवान का गुणगान चलता रहेगा। ऐसे मैंने आपको कहा ना रूप गुण लीला स्मरण करो, है ना, लोग कह रहे हैं ना मुश्किल है, मुश्किल है नहीं है, कौन कह रहा था मुझसे? कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो रूप गुण लीला स्मरण करने की, श्लोक से, है ना, मुश्किल है नहीं है, भूल जाते। अगर भगवान खुश है तो नेचुरली होने लगेगा, अंदर से जात आ जाएगा सीधा, आपका अपने आप ही, आप खाली बैठे होगे, कृष्णा कुछ मैं आपको गुणगान करूं, कोई अपने आप श्लोक ढूंढोगे, वेणु गीत, गोपी गीत, अलंकार कौस्तु, अपने आप ढूंढोगे आप, यार कोई सुंदर श्लोक मिले भगवान के गुणगान करने का, मैं ढूंढूं, क्योंकि अंदर से ही मन करेगा आपका। इसका मतलब कृष्णा खुश है, कृष्णा खुश है तभी तो कह रहे हैं, तभी आत्मा को आशीर्वाद देके कह रहे हैं मेरे गुणगान करो, वही गुणगान कराएंगे अपना, फिर आप रोकोगे कैसे? खुद ही मन करेगा आपका। आप घर जाओगे अभी, यार अभी कोई श्लोक ढूंढे यार, क्या 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 बोले भगवान को, अपने आप चीज़ें होंगी, देखना। ये तो नहीं हो रहा हमारे साथ, नहीं। और प्रीति तद वसते स्थल है, और कृष्ण के 9वां, कृष्ण के धाम में रहने की एडिक्शन हो जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाने का आपका मन ही नहीं करेगा, मगर आप कहोगे हम तो पंजाब में बैठे नहीं, वृंदावन में तो बैठे नहीं, आप मन से वृंदावन में रहोगे, स्मरणम चलता रहेगा 24 घंटे, मन से आपको गोवर्धन, यमुना, मानसी, गंगा, ये सब याद आती रहेंगी। याद आती है किसी को? आती है? ठेंगा बस पढ़ते हो आप, तो पढ़ लिया तो है, नहीं है नहीं है। कृष्ण जब खुश होंगे तो आपको याद आएगा, वो बैठे बैठे भांडीर वन, कोकिल वन, अपने आप याद आएगा, बरसाना, पावन सरोवर, अपने आप का मन करेगा यार मैं वहाँ हूँ तो अच्छा हो, या मायापुर, गंगा, रुद्रद्वीप, चंपाहाटी, अपने आप आएगा वहाँ पे कि मैं वहाँ पे हूँ यार, आपका मन करेगा मैं पंख लगा के उड़ के चला जाऊँगा। अब कैसे होगा ये? अपने आप तो नहीं कर सकते आप, क्या ठूस लोगे मन में? कृष्णा खुश हैं तो ऐसे कर देंगे आपका माइंड। अगर ये 9 चीज़ें हो रही हैं इसका मतलब कृष्णा खुश हैं, ये 9 चीज़ें नहीं हो रही इसका मतलब कृष्णा खुश नहीं है। 10% हो रही है तो 10% खुश हैं, 20% हो रहे हैं तो 20% खुश हैं, बस इसी से पता लगेगा, और किसी से नहीं पता लग सकता। अगर आपको रोना आ रहा है पता नहीं, आपको नाचना आ रहा है कुछ पता नहीं, आपको कोई गुरु प्रसाद दे रहे हैं पता नहीं, आपको स्माइल कर रहे हैं कुछ पता नहीं, आपको हार दे रहे हैं कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं पता लग सकता उससे। इसी 9 लक्षणों से पता लगेगा और कोई तरीका नहीं है, बाकी कंफ्यूजिंग है सब साइंस। हो सकता है यस, हो सकता है नो, हो सकता है कि गुरु आपको प्रसाद दे रहे हैं खुश भी हो, ऐसी बात नहीं है, मगर पता नहीं लगा सकते उससे आप कंफर्म्ड। अब आप देखो आपकी लाइफ में हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कृष्णा खुश नहीं है, कृष्णा खुश नहीं है तो आप खुश कैसे हो रहे हो? बताना ज़रा, मुझे बताओ। कृष्णा खुश नहीं है, आप खुश होते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कमीने हो आप,
आपको कृष्ण से को लेना देना ही नहीं है। कृष्ण के लिए नहीं कर रहे, आप किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। तभी तो बंदा खुश नहीं है, आप खुश हो। आपने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की भी नहीं कि बंदा खुश है या नहीं। हम खुश हैं, इसका मतलब अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपनी शांति के लिए कर रहे हो। ये तो भक्ति होती नहीं। ये तो चलो, ये कौन सी भक्ति होती है? अपनी खुशी के लिए कौन सी है, मैंने बताया था? हाँ, नहीं, प्रतिबिंब भक्ति, आभास अपनी खुशी के लिए। छाया भक्ति भी हो सकती है, हाँ, दोनों हो सकते हैं। भक्ति आभास है, आभास चल रहा है कुछ, तभी तो एडवांस नहीं कर रहे। तभी तो प्रभु जी मन नहीं लग रहा, मन भागता रहता है, ही हाँ हाँ हाँ, कृष्ण खुश है ही नहीं। तो अब कृष्ण को अगर खुश नहीं है तो आपको गलत कर रहे हो, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, टेक्निक में गड़बड़ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी लाइफ में, या श्रवण में कमी है, कीर्तन में कमी है, टेक्निक में प्रॉब्लम है, अपराध कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। तभी तो कृष्ण खुश नहीं है। कृष्ण पागल है क्या? मैं खुश क्यों खुश नहीं होंगे किसी से? उसको सेटिंग करो, ठीक करो और आगे बढ़ो। ये साइंस आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्लियर हो गया? ये तभी रूपा गोस्वामी ने बहुत ब्यूटीफुल लिखी नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लो, भक्ति रसमृता सिंधु। उसके बिना आपको कुछ नहीं पता लगने वाला, और आपको मिनिमम 20 बार पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको समझ आएगी। शुरू समझ आना तब होगा जब 20 बार पढ़ोगे आप। उससे पहले आपको, अगर आपको समझ आ गई मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मुझे पागलखाने में डाल देना, आनी नहीं है आपको। मैं 100% कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या पढ़ गए आप। पढ़ जाओ आप, क्योंकि बार बार पढ़ के फिर सेट होती है ना चीज़ें। अब ये चीज़ आपने सुनी भी होगी मगर ध्यान नहीं दिया होगा, वो क्लिक होती हैं चीज़ें धीरे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, फिर यार सो मेनी थिंग्स, उसमें डाउट्स होते हैं, क्लियर करनी होती है। मैंने भी भक्ति सिंधु 100 बार पढ़ी होगी कम से कम। पढ़ के समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ। अब समझना मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया और रट्टा मार लिया, वो बात नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ लिंक होगा प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मैंने आपको भी बताया, लिंक हुआ ना, अब ये तो लिंक देखना होता है, वो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। सो अब आप, या तो ये कमी है, आपने पढ़ा नहीं, आपको समझ ही नहीं आया, तो क्या फिर आपको पता ही नहीं लग रहा, तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे, है ना? सो भक्ति रसमृता सिंधु पढ़ो आप बार बार। यहाँ पे पढ़ी होगी कि लोगों ने 1-2 बार तो पढ़ी होगी, हाँ। और किसी ने पढ़ी है एक बार पूरी पढ़ी है? भक्ति रसमृता सिंधु पढ़ी है? पूरी पूछ रहा हूँ, ठीक है, गुड। और किसी ने पढ़ी है? ओके। अब आपको प्रोजेक्ट बनाना है, 20 बार पढ़नी है। 20 बार कैसे पढ़ोगे? टाइम का है टाइम है। अभी मैं कह रहा हूँ अपने पास रखो, नॉवल की तरह पढ़ जाओ। आप अपने पास रखोगे ना तो पढ़ पाओगे, आपके कमरे में होगी तो कभी नहीं पढ़ सकते। नॉवल की तरह रखो, अपने पास बैग में रखो, निकाल के पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ख़त्म हो जाएंगी। बार बार चंदन को बार बार घिसने से खुशबू आती है, एक बार घिसोगे कुछ नहीं होगा। सो दैट्स द पॉइंट देयर। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो डन। साइंस है नहीं, ये साइंस है। ये ऐसे मन से नहीं हो रहा कि नाच लो रो लो। हम चैंटिंग करके, प्रभु जी बड़ा अच्छा लग रहा है चैंटिंग में, मुझे क्या लेना देना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, सिम्टम ही नहीं है ये, कहाँ है अच्छा लगना? सिम्टम है नाम गाने, सदा रुचि है सिम्टम। नाम लेने में रुचि होगी तो ज़्यादा नाम करोगे, उससे पता लगेगा 16 माला के बाद भी, तो समझ आपको अच्छा लग रहा है भैया, ठीक है। वो तो मन का खेल भी हो सकता है, हाँ अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लग रहा, परसों अच्छा लग रहा है, तरसों अच्छा नहीं लग रहा, वो सब मन के लेवल पे चल रहे हो आप, बस कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन वन सेंस। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? अदरवाइज वी गोइंग टू एंड अप द टाइम भी हो गया। ये नहीं कर पाओगे, थोड़ी बात, वो तो रोक रहे हो अपने आप को, छोड़ नहीं रहे, रोक रहे हो, रोकते हैं हम, फिर धीरे धीरे का छूट रही है तो कृष्णा खुश है, मगर 2% पूरी तरह नहीं है ना। खुद ही अब ठीक है, काफ़ी टाइम भक्ति करने के बाद कुछ तो इच्छाएं छूट जाती हैं, मन ही नहीं करता ना, तो कृष्णा खुश है मगर पूरी तरह नहीं है अभी। वो अभी तो अपने से ही कर रहे हो, मगर फिर ये अपने आप होगा,
अभी तो अपने से ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा रूप गुण लीला स्मरण करना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। मगर रूप गुण लीला अपने आप आएगी। प्रीति तत् गुण आख्याने, फिर रूप गुण लीला करने का मन करेगा, वो एक अलग बात है। अभी मन थोड़े ना कर रहा है, अभी तो फोर्स कर रहे हैं। वो पार्ट ऑफ वैदिक भक्ति है, वो करना पड़ रहा है अभी हमें। ठीक है भैया, संसार से दूर रहो, ये भी करना पड़ रहा है ना। वृंदावन कभी कभी चले जाते हो, ये भी करना पड़ रहा है। सारे वही चीज़ें, मगर भी करना पड़ रहा है। अभी जात है, अजात, सॉरी अभी अजात है, जात नहीं है। फिर अंदर से आने लगेगा अपने आप, वो साइन है कृष्णा खुश है। अभी तो कर रहे हैं हम, बस ऐसे ही है। ओके सो एक तो आ जाए यार। 9 के 9, पहले पहले तो एक भी नहीं है, अब 9 के 9। वो छोड़ दो आप, धीरे धीरे आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता। बट कुछ तो आए, अभी तो एक भी नहीं है। अभी आप में एक भी नहीं है। आप देखो अपनी लाइफ ना, शांति है, डिस्टर्ब होते रहते छोटी छोटी चीज़ों में, माइंड स्टेबल है ही नहीं। शांति, अव्यर्थ काल तो टाइम ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है, सेंस ही नहीं है टाइम बचाने की। 1 घंटा फ़ोन में बात कर ली, चीची वीपी कर ली डिवोटीज के साथ, टैटा टैटा हो गया, ख़त्म हो गया। कि ये क्या क्या टाइम ही नहीं है, वो ये काम है। काम कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। काम 2 मिनट में भी होता है। विरक्ति, विरक्ति अभी तो आ सकती हैं बच्चों से, अपने आप से, चीज़ों से। पड़ी सारी बुद्धि तो वहीं पड़ी है। मान शून्यता, मान, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करे चीज़ों के लिए, डिस्टर्ब ही हो जाओगे। या कोई सर्विस छीन ले, अरे भैया मुझे सर्विस छीन ली, प्रॉब्लम तो है। शांति रखना, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बद्धा, भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, तो यह पता ही नहीं अब कुछ, मतलब हवा में है चीज़ें। ज़रूर कृपा करेंगे, वो तो हम ऐसे ही सोच रहे हैं माइंड में। आत्मा रो नहीं रही 24 घंटे, हे कृष्णा करुणा सिंधु, ये तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। समुत्कंठा, भगवान, समुत्कंठा क्या है? उत्कंठा, उत्साह, गोल फिक्स, उत्साह मतलब फिक्स गोल, कृष्णा प्रेम चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये भी नहीं डर लगता है, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उत्कंठा, फिर नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तद्गुना आख्याने, गुणगान का भी तो फोर्स कर रहे हैं। प्रीतत बसते चले, वृंदावन तो पता ही नहीं, वृंदावन माइंड से तो वृंदावन में है ही नहीं हम, माइंड से तो पंजाब में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। सो कहाँ हो रहा है? थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा नाम गाने, नाम में थोड़ी रुचि है तभी चैंटिंग कर रहे हो, थोड़ी सी विरक्ति है तभी बैठे हो यहाँ पे, नहीं थोड़ा थोड़ा है, वरना ज़ीरो तो है नहीं, वरना यहाँ पे थोड़ी ना बैठे होगे। बट हम उसकी थोड़े थोड़े की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कृष्ण खुश है तो चीज़ें बढ़ेंगी। अब वो वहीं रुकी हुई हैं, तो इसका मतलब अब कुछ प्रॉब्लम है, बस। ओके सो ठीक है ना, ठीक है चलो, हरे कृष्णा। 8:40 हो गए। शिला प्रभुपाद की जय।